फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल टाइपिंग इंस्टीट्यूट मुरैना में। आज की डिक्टेशन है 80 WPM सर्वोच्च अदालत पर भरोसा करें किसान। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकेंड बाद। एंड स्टार्ट। सर्वोच्च न्यायालय ने संसद से 3.5 महीने पहले पास हुए 3 कृषि कानूनों के अमल पर रोक लगाकर आंदोलनरत किसानों को फौरी राहत जरूरी दी है, लेकिन असल सवाल है वही है कि क्या दिल्ली बॉर्डर से किसान हटेंगे, जैसा सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई के दौरान कहा था कि क्या आप रास्ते से हटेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कृषि कानूनों को चुनौती देती याचिकाओं पर एक दिन पहले सरकार पर तल्ख टिप्पणी की थी और कहा था कि केंद्र सरकार बताए कि वह कानूनों पर रोक लगाएगी, वरना हम लगा देंगे। सरकार ने तो रोक नहीं लगाई, इसलिए अगले दिन शीर्ष अदालत ने अपना वादा निभाया। उसने न केवल कानूनों पर तत्काल के लिए रोक लगा दी, बल्कि 4 सदस्यों की कमेटी भी बना दी। यह कमेटी किसानों से बातचीत करेगी। कायदे से देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला न किसानों के लिए जीत है और न सरकार के लिए हार। यह तो समाधान की ओर बढ़ने का प्रयास है। अब तक यह रहा था कि सरकार और किसान संगठन अपनी अपनी जिद पर अड़े हुए थे। न सरकार कानून रद्द करने को तैयार थी, न किसान संगठन उससे कम में मानने को तैयार थे। यूं तो हालात अभी कमोवेश वही है, पर उच्चतम न्यायालय ने कम से कम सरकार व आंदोलन कर रहे किसान संगठनों के बीच जारी गतिरोध को खत्म करने की दिशा में आगे रास्ता निकालने का अवसर जरूर प्रदान कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट का ताज़ा फैसला न किसानों की जीत है, न ही सरकार की हार है। इस वक्त जिस तरह दोनों जिद पर थे, बीच का रास्ता निकालना जरूरी था। किसानों की मांग है कि तीनों कृषि कानून रद्द कर दिए जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कानूनों को रद्द करने की बात नहीं कही है, बस इसके अमल को कुछ वक्त के लिए रोका है। किसान कोई कमेटी नहीं चाहते थे, लेकिन बातचीत में मदद के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बना दी है। इसलिए इस फैसले को किसानों की जीत नहीं कही जा सकती। उसी तरह सरकार के लिए यह हार इसलिए नहीं है क्योंकि वह खुद चाहती थी कि एक कमेटी बने और उसके जरिए बातचीत हो। सरकार के बनाए कानूनों की संवैधानिक वैधता भी बरकरार है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में कुछ नहीं कहा है। साथ ही यह भी साफ किया है कि कानूनों के अमल पर रोक बेमियादी नहीं होगी। कमेटी किसानों से बातचीत करेगी। हो सकता है कि सरकार को भी इसमें अपना पक्ष रखने का मौका मिले। यह कमेटी कोई फैसला या आदेश नहीं देगी, यह सुप्रीम कोर्ट को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। कमेटी के पास कितने दिन का वक्त होगा यह अभी साफ नहीं है। अभी आंदोलन कर रहे 40 संगठनों के संयुक्त किसान मोर्चा का कहना है कि हम किसी कमेटी
के सामने नहीं जाना चाहते, फिर भी एक बैठक कर इस पर फैसला लेंगे। हमारा आंदोलन जारी रहेगा। इससे इतना तो संकेत मिल रहा है कि सर्वोच्च अदालत के फैसले के बावजूद किसान दिल्ली बॉर्डर से फिलहाल हटने के मूड में नहीं है। अब आगे 15 जनवरी को सरकार व किसानों के बीच वार्ता होगी। उसमें देखने वाली बात होगी कि वार्ता का क्या स्वरूप रहेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की कमेटी अगर किसान संगठनों से बात करेगी और सरकार भी बात करेगी तो दोनों में समन्वय कैसा होगा। बहरहाल किसान संगठनों को अपना आंदोलन वापस ले लेना चाहिए व उन्हें अपने सर्वोच्च अदालत पर भरोसा करना चाहिए, क्योंकि सर्वमान्य हल तक तीनों कानूनों के अमल पर रोक है। इसलिए किसानों के लिए कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। ऐसे में आंदोलन को जारी रखने का कोई वाजिब आधार नहीं बचता है। विराम। ताज़ा तरीन अपलोड्स की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें।